इंसाफ शफाफ इलेक्शन। अच्छा, अभी फजलुर रहमान साहब ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए उसके नताइज हम तो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और दोबारा से इंतखाबात कराने का उन्होंने मुतालबा कर दिया है। दूसरी तरफ PTI ये जो मैंडेट चोरी का ज़ाहिर इल्ज़ाम लगा रही है, फिर तीसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवालात उठा रहा है। तो देयर आर टू मैनी पीपल ऑन वन साइड। अब होगा क्या? देखिए, आपने 3 तरफैन तो गिनवा दी हैं, मौलाना साहब की, PTI की वगैरह। जो असली तरफैन है ना, उसमें अवाम है। ठीक है। सबसे पहले हमें ये 8 फरवरी के इलेक्शंस पे जो रद्द अमल नज़र आया वो अवाम का नज़र आया। अवाम ने कहा जी कि ये हमने तो इनको वोट नहीं दिए थे, ठीक है, इनको वोट दिए थे। फिर उसके बाद खवास की बात आती है और उधर भी बातें शुरू हो गई कि ये इलेक्शन फेयर नहीं है, ये फ्री नहीं है। ठीक है। अब ये है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए इलेक्शन, ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, इससे थोड़ा पीछे जाएं तो सिचुएशन देखें जी। सिचुएशन ये है कि तारीख ही नहीं आ रही। हाँ। सदर पाकिस्तान का खत जो है वो इलेक्शन कमिश्नर साहब रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी इरशाद फरमा रही है कि तारीख दीजिए और 3 महीने और वगैरह वगैरह, और वो दरखौरे इतना ही नहीं समझा जा रहा। इसी सूरत हाल में हमने देखा कि बल्ला छिन गया एक बहुत बड़ी पार्टी से। तो ये जो तरफैन है ना, ये जरा काफी ज्यादा से हैं। अब उसमें आप शामिल कीजिए अमेरिकी करारदाद कि अब दूसरे मुल्क भी बीच में शामिल हो गए। उसके ऊपर तुर्रा ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिफरेंट किस्म के मौजू पे बात करते हुए, यानी आपकी जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पे बात करते हुए, बहस करते हुए, फिर इस पे एक सवालिया निशान उठा दिया है। मशकूक हो गया इलेक्शन 8 फरवरी का, बिल्कुल पक्का हो गया कि ये 8 फरवरी के इलेक्शन, और वो ये मैं बात कर रहा हूं अवाम और ख्वास की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी माजी के उस पे, मैं तो अपनी सुप्रीम कोर्ट को देख रहा हूं। जरा सुनिएगा, 2-3 जरा स्टेटमेंट्स देखिएगा, और खास तौर पे वो लोग जो बड़ी तवज्जो से ये सारा कुछ देख रहे हैं, वो जस्टिस अतहर मिनल्ला का इजाफी नोट जरूर पढ़ें और जरा गौर से पढ़ें, बैनुस्सुतूर भी पढ़ें कि क्या है। देखिए, अदालती फैसले की गलत तशरीह करके, अदालती फैसले की गलत तशरीह करके एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को उनके बुनियादी हक से महरूम किया गया। इसमें 3 चीजें हैं। आगे सुनिए, मखसूस नशिस्तों का केस सिर्फ नशिस्तों का केस नहीं, बल्कि अवाम के बुनियादी आईनी हुकूक का केस है। लीजिए जी, अब आगे आपके फंडामेंटल राइट्स। तो आप अगर जिहतें देखेंगे ना इसमें, तो इस वक्त जो चल रही है, जो ये सूरत हाल, ये जो कार्रवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, मेरे नज़दीक इसके बड़े दूररस नताइज निकलने वाले हैं। और ये एक इंतहाई यानी बहुत ही ज़्यादा अहम रुख में ये चीज़ जा रही है। आगे सुनिए, PTI को बतौर सियासी जमात इंतखाबी अमल से क्यों बाहर किया गया? बतौर जमात ही उनको निकाल दिया, जो कि हमारे सामने है। सुन्नी इत्तेहाद, कभी वाहदतुल मुस्लिमीन, कभी सुन्नी इत्तेहाद, वो बेचारे सड़कों पे हैं, उनको समझ नहीं आ रही। हमने यानी इंडिपेंडेंस तो ले ली, अब करें क्या? ठीक। देखिए, ये कहना कि पाकिस्तान में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, लिहाजा क्या फ़र्क पड़ता है कि ये 8 फरवरी का इलेक्शन भी, तो 2 wrongs don't make a right। और वैसे भी कम से कम इब्तिदा तो करनी चाहिए कि जो अवाम चाह रही है उनके नुमाइंदे जो हैं वो वापस आएँ, लिहाजा ये कोई दलील नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन तो तहरीरी जवाब देगा ही, लेकिन मुझे कुछ अंदाज़ा सा होना शुरू हो गया है, मेरा तज्जिया मुझे ये कहता है कि अगर ये इसी तरह से रविश चली सुप्रीम कोर्ट की, तो एक चांस ऐसा है कि मशकूक करने के साथ साथ इस 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में कोई फैसला भी आए। अच्छा, वो लोग जो कह रहे हैं कि जी मखसूस नशिस्तों पे इलेक्शन किधर से आ गया, इलेक्शन किधर से आ गया, तो उनके लिए गुजारिश है, दरखास्त है उनसे कि सुप्रीम कोर्ट या फॉर दैट मैटर एनी कोर्ट किसी भी मसले के बारे में बात करते हुए इंसाफ के तकाजों को, याद रखिएगा ये बॉटम लाइन है, इंसाफ के तकाजों को उन्होंने सामने रखना है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट को तो पूरा इख्तियार हासिल है। एक तरफ पॉपुलिस्ट ट्रंप है, दूसरी तरफ ज़ईफ बाइडन है, कौन ये बाजी मारेगा? और दूसरी बात ये कि जो अमेरिका में नए सफ़ीरों की तैनाती का मामला है पाकिस्तान में, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, या ये क्यों की गई हैं तब्दीलियाँ? कोई सिग्निफिकेंस देख रहे हैं आप इसकी?
सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बारे में कहूँगा, मुझे इससे लेना देना नहीं है कि अमेरिकी किसको चुनते हैं। मुझे ये पता है पाकिस्तान के एंगल से मैं देखूं, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की डेवलपमेंट के एंगल से देखूं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ने आके वही करना है जो उनके स्टेट की पॉलिसी है। लिहाजा मैं अपना ज़्यादा वक्त जो है वो इसमें सर्फ नहीं करना चाहता, मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता कि जी ये अच्छा और वो अच्छा है। ठीक है। अच्छा, ये आपने जो सफ़ीरों की तैनाती की बात की है ना, पता नहीं अब 108 दिन हो गए हैं या 110 दिन हो गए इस हुकूमत को। मेरे नज़दीक पहला इकदाम किया है इस हुकूमत ने जो कि सराहना चाहिए। अच्छा, वो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। आपके 92 के जो अभी बताता हूँ, 92 के जो आपके देखने वाले हैं उनके ज़हनों में हो सकता है कुछ सवाल हों कि ये सफ़ीरों की तैनाती ये कौन थे, जो आने वाले हैं वो कौन थे, और ये इस वक्त क्यों हो रहा है। ठीक है। देखिए सरदार, हमारी जो अमेरिका की जहाँ तक बात है ना, वहाँ पे हमारी एक एम्बेसी है वाशिंगटन में, वहाँ एक सफ़ीर होता है जो दो तरफा ताल्लुकात को देखता है, यानी पाकिस्तान और यानी अमेरिका के ताल्लुकात को जो देखता है वो वाशिंगटन में तैनात सफ़ीर होता है, और वो है सरदार मसूद खान साहब, जो रिटायर हो गए, बहुत ज़बरदस्त अफसर थे, लेकिन उनको जो है, और वो जो हमारे यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट बने, वैसे इतने लेवल से इस तरह आना मुनासिब नहीं था, लेकिन उन्होंने वक्त की ज़रूरत को देखा और मुल्क की खिदमत का जज्बा चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो वो वापस आ रहे हैं और उनकी जगह रिजवान सईद शेख साहब जा रहे हैं। इनके पास अभी कुछ 4 साल हैं, ये कुछ तकरीबन 56 साल के हैं। अच्छा। करियर ऑफिसर हैं, बेहतरीन अफसर हैं, और इनको यानी मल्टीलैटरल यानी वो जो है ना, सॉरी इनका जो तजुर्बा है वो बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, बायलैटरल का। अच्छा, अब आते हैं आप न्यूयॉर्क की तरफ। न्यूयॉर्क में हमारा परमानेंट यानी वो हिसाब किताब है, यूनाइटेड नेशंस को वो सफ़ीर डील करता है। वहाँ पे मुनीर अकरम साहब थे और वो बड़े अरसे से वहीं पे हैं। अब जो समझ में नहीं आ रही बात कि आसम इफ्तिखार साहब जो हमारे, याद रहे कि आसम इफ्तिखार और रिजवान सईद जो शेख हैं, ये दोनों बैचमेट्स हैं, 1993 का बैच। अच्छा। है, और दोनों ही हमारे बरखुरदार बड़े ज़बरदस्त अफसर हैं, कॉम्पिटेंट अफसर हैं। अब एक नई चीज़ जो इसमें हमें नज़र आई है वो ये कि मुनीर अकरम साहब की जगह भेजने की बजाय इन्होंने एडिशनल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की एक नई पोस्ट सामने आई है। मुझे ज़ाती तौर पे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशंस की यानी ख्याल रखता है और वहाँ की कार्रवाइयों वगैरह को देखता है, वो PR होता है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन न्यूयॉर्क। अच्छा। उसका एक DPR होता है। ये एडिशनल जो है ना, इसकी समझ नहीं आई। देखिए, ये सारी बातें बताने के बाद और हुकूमत के इस इकदाम को सराहने के बाद, बॉटम लाइन, जो सिफारत खाने होते हैं वहाँ पे सफ़ीरों को भेजा जाता है या बाकी डिप्लोमेट्स को भेजा जाता है, 2 चीज़ें उसमें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि वो फॉरेन सर्विस का बंदा हो, क्योंकि उसकी तो ट्रेनिंग ही यानी 30-35 साल की उसकी सर्विस होती है, कम से कम 20-25 की तो होती है। दूसरा ये जो आप सियासी तौर पे भेज देते हैं, इसका भी ठीक है, लेकिन की कंट्रीज़ में हाजिर सर्विस जो आपके वो हैं अफसरान, उनको भेजना चाहिए। और अब मैं आता हूं जो मैंने पहले बात की थी कि सराहना है, ये दोनों अफसरान जो आ रहे हैं ये हाजिर सर्विस नहीं थे, जो दोनों अफसरान जा रहे हैं ये हाजिर सर्विस है, और इसकी मुझे बहुत खुशी है।